नमस्कार, मैं विशाल पारिक। आप देख रहे हैं नमस्ते सिक्कर। जहां एक तरफ पूरे भारतवर्ष में रामलला के रामोत्सव की धूम मच रही है, अयोध्या में भगवान की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो ऐसे में नमस्ते सिक्कर की टीम शहर के मंदिरों का दौरा कर रही है कि सिक्कर शहर में क्या कुछ इस मौके पर, इस अवसर पर खास होने वाला है। तो आज हमारे साथ सिक्कर शहर की एक जानी मानी ऐसी शख्सियत है जो मतलब परिचय की मोहताज नहीं है। आप देख पा रहे हो जानकी प्रसाद जी इंदौरिया, जो सांस्कृतिक मंडल सिक्कर, जो रामलीला मैदान में 60 वर्षों से, सही मैं सही कह रहा हूँ, 60 वर्षों से रामलीला का जहाँ पे मंचन किया जा रहा है, दशहरा का मेला, गणगौर की सवारी, तीज की सवारी, कवि सम्मेलन, कीर्ति सम्मेलन, पूरी जो राजस्थान की संस्कृति को संजो के रखने वाला जो कार्य सांस्कृतिक मंडल करता है, उस सांस्कृतिक मंडल की रीढ़ की हड्डी जानकी प्रसाद जी इंदौरिया है, जिनके मैं अगर ऐसा भी कहूं कि रोम रोम में राम है तो अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के 60 वर्ष रामलीला की सेवा करते हुए दिया है। प्रत्येक पात्र, सबके डायलॉग, सब घटनाक्रम, सब इनके नस नस में, रग रग में, इनके दिमाग में इस कदर बसा हुआ है। तो हमारी टीम को लगा कि आज के इस अवसर पे हमें जानकी प्रसाद जी से बात करनी चाहिए, तो हमने फोन करके इनसे समय लिया और महोदय ने हमें समय दिया। तो इनसे बात करते हैं कि 22 जनवरी को सिक्कर में सांस्कृतिक मंडल की तरफ से, इनकी तरफ से कहाँ पे क्या आयोजन होने वाला है, किस तरह का आयोजन होने वाला है। तो सबसे पहले तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल नमस्ते सिक्कर में हार्दिक स्वागत है। अब आप हमें, कल 21 जनवरी है, परसों 22, तो क्या सांस्कृतिक मंडल किस तरह के आयोजन करेगा, कहाँ करेगा, उस रूपरेखा को थोड़ा बहुत समझाइए। धन्यवाद। मैं इसके पीछे की थोड़ी बातें बता देता हूँ कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है भगवान राम का, ये आशा के विपरीत हो रहा है। 1989 में जब शिला पूजन कार्यक्रम हुआ था, वो रामलीला मैदान में हुआ था। या सीकर, चूरू, झुंझुनू से ईंटें आई थी, शिलाएं आई थी, और उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम संतों के सानिध्य में रामलीला मैदान में हुआ। और वो शिलाएं रामलीला मंच पर 15 दिन रही पुलिस की सुरक्षा में, और वो फिर अयोध्या चली गई। फिर ये मामला हुआ, फिर कार सेवक वहाँ गए, कार सेवक मारे गए। तो किसी को आशा नहीं थी कि ये अयोध्या का राम मंदिर बनेगा। आशा के विपरीत अब ये काम मोदी जी ने उठाया, और अब ये जो होने जा रहा है वो आशा के अनुकूल होने जा रहा है। भगवान राम रोम रोम में बसे हुए हैं, और राम के बिना किसी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस देश का अभिवादन ही राम राम से होता है, उस देश के लिए राम क्या चीज है, ये मतलब बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर सांस्कृतिक मंडल में भी पिछले 70 साल से 70 दशहरा मेलों का आयोजन सीकर के रामलीला मैदान में हुआ है। भगवान राम के नाम पर अगर किसी भूमि का नाम है तो वो सांस्कृतिक मंडल की देन है कि रामलीला मैदान सीकर में प्रसिद्ध है, वो एक ही है। यहाँ रामलीला होती है, दशहरा मेला होता है। इसके अलावा अन्य आयोजन जो भी सांस्कृतिक सामाजिक है, वो सांस्कृतिक मंडल साल में कुल 10 कार्यक्रम करता है। राम जी का जो कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में होना जा रहा है, उसको लेकर हालांकि रामलीला मैदान में विभिन्न संगठनों द्वारा अलग से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो 21 को भी होंगे, 22 को भी होंगे। सांस्कृतिक मंडल के समुचित कार्यक्रम रघुनाथ जी के मंदिर से शुरू होते हैं। रामलीला का पूर्वाभ्यास भी होता है, गणगौर तीज के मेले की सवारी वहाँ से जाती है, रामनवमी की सवारी और दशहरे मेले की सवारी भी वहाँ से ही निकलती है। ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक मंडल ने निर्णय लिया कि समुचित कार्यक्रम को हम रघुनाथ जी के मंदिर में ही आयोजित करें। रघुनाथ जी का मंदिर सीकर में लगभग 240 से 245 साल पुराना है। राव राजा देवी सिंह के टाइम का वो मंदिर है, और सांस्कृतिक मंडल में शुरू से ही इससे लगाव रहा है सांस्कृतिक मंडल का कि समुचित कार्यक्रम वहीं आयोजित होते हैं। एक भवन भी, एक कमरा भी वहाँ सांस्कृतिक मंडल का सुरक्षित है। इस अवसर पर सांस्कृतिक मंडल द्वारा 22 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक अयोध्या से जो लाइव टेलीकास्ट होगा उसको प्रदर्शित टीवी स्क्रीन से किया जाएगा। इसके बाद में महाआरती होगी, बीच में कीर्तन भी चलता रहेगा। महिलाएं पुरुष जो भी आ जाएंगे वहाँ वो कीर्तन करते रहेंगे। महाआरती होगी 108 बत्ती से, चांदी की आरती से वहाँ पर महाआरती का कार्यक्रम होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, और कुछ देर विश्राम के बाद वापस 2:30 बजे से एक कार्यक्रम और शुरू होगा,
जिसमें मंगल गीत होंगे। रामलीला की कुछ झलकियां वहाँ विभिन्न कलाकारों द्वारा दिखाई जाएगी। हमारे जो भी कलाकार हैं, सांस्कृतिक मंडल की अगर कोई पूंजी है तो हमारे कलाकार और कार्यकर्ता है, तो उनकी हम विभिन्न कलाकारों को बुला रहे हैं 5 से 10 के बीच में। तो उनकी एक एक लाइन हम डायलॉग की बुलवाएंगे, राम की, लक्ष्मण की, परशुराम की, भरत की, सीता की, रावण की, ऐसे विभिन्न कलाकारों से एक एक लाइन भी बुलवाएंगे। भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी, नाचेंगे झूमेंगे के साथ होगा। अलग से एक कलाकार है वो श्रुति शर्मा, उसको भी बुलाया है। अमित खंडेलवाल है, उसको भी बुलाया है। और शानदार कार्यक्रम वो आयोजित होगा। उसके बाद फिर प्रसाद वितरण होगा और राम दिवाली मना के महाआरती के बाद कार्यक्रम का वो समापन किया जाएगा। तो इनका कहना है जब राम जी लंका जीतकर, लंका विजय करके वापस अपने धाम अयोध्या आए थे, उस समय की कुछ लीलाओं का भी मंचन होगा। जो रामलीला के जो जितने पात्र हैं वो अपने अपने कुछ महत्वपूर्ण डायलॉग है वो भी कल वहां पे बोलेंगे। तो ऐसे समय में आपको अगर राम के बारे में, आपके हिसाब से राम क्या है, अगर राम आपके शब्दों में अगर कोई पूछे तो आप राम की क्या परिभाषा दोगे या कैसे वर्णन करोगे कि राम क्या है? राम तो मर्यादा के अनुकूल है, जैसा कि भगवान कृष्ण में ऐसा नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। और वो जो भी है, राम जो राम कथा है वो जीने की कला सिखाती है। आदमी को कैसे जीना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, भाई के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब कुछ सीखने को राम के चरित्र से ही मिलता है। भगवान राम की किसी भी तरह से अपन कल्पना करें तो उस कल्पना के विपरीत होगा अगर कुछ कहा जाए। और अगर कोई चौपाई, आप चौपाइयों के खासा शौकीन हैं, तो ऐसे समय के लिए आपको कोई रामायण की कोई चौपाई आपके ध्यान में आ रही हो जिसे आप गुनगुनाना चाहते हो? दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबौ सो दशरथ अजर बिहारी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरु जग पानी। तो इस प्रकार की जो ये रामायण से जुड़ी हुई चीजें हैं, ऐसी चीजें आपको राम जी की जो रामायण है उसमें मिलेगी। रामायण एक पुस्तिका नहीं है, रामायण स्वयं में अपने आप में एक तीर्थ है। अगर उसको कोई घर में रखता है और उसकी पूजा करता है, अगर रामायण की कोई पठन भी नहीं करे और उसकी अगरबत्ती भी करे तो उसका भी फल उसको मिलेगा। ऐसा राम जी का चरित्र रहा है। तो अभी जो तमाम बातचीत हो रही है वो हम बैठे हैं सालासर स्टैंड के पास स्थित श्याम मंदिर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बाबा श्याम के पावन दर्शन हो रहे हैं सभी को, हमारे दर्शकों को। और जानकी प्रसाद इंदौरिया जी से हमने बात की, कल के जो आयोजन सांस्कृतिक मंडल की तरफ से रहने वाले हैं, क्या क्या आयोजन है। जो राम दीपावली के नाम से महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें महिलाओं का भजन कीर्तन है, पुरुषों की भजन संध्या है, प्रसाद वितरण है, महाआरती है, आदि सारे कार्यक्रम होंगे। और आप यहाँ सिक्कर की जनता से कुछ कहना चाहते हो कल के लिए कि उनको किस तरह से इस उत्सव में भागीदार बनना है, तो आपका कोई संदेश हो तो? सीकर की जनता से तो पूरे वैसे भारत में ही पूरी टीवी चैनलों के माध्यम से चल रहा है कि उस दिन सब समर्पित होकर भगवान राम के नाम का स्मरण करें और आसपास में कोई भी मंदिर हो उसमें राम नाम का कीर्तन करें। अपने घर में दिवाली जैसा त्योहार मनाएं, नए कपड़े पहने, शाम को दिवाली मनाएं, अच्छे पकवान बनाए, चावल मूंग जैसे दिवाली पर बनते वैसे की वैसे ही बनाएं। और हम तो रामलीला में भी वैसे ही करते हैं। हमारे रामलीला का जो समापन होता है वो भी राम के नाम से ही होता है। वो उसको साथी रे राम राम, धागो हो तो तोड़ दिया, यो प्रेम न तोड़ो जाए, साथियो राम राम। बहुत सुंदर इन्होंने भजन गुनगुनाया। रामलीला का समापन भी इन्हीं पंक्तियों के साथ में होता है। और राम का जो देश भर में माहौल चल रहा है, वो हर बच्चा बच्चा देश का भी पूरा राममय हो रहा है। तो श्याम मंदिर में यहाँ पे काफी भक्तजन बैठे हैं। तो हमारे साथ पंडित भवानी शंकर जी भी मौजूद हैं। तो पंडित भवानी शंकर जी से जानते हैं कल के महोत्सव, कल 2 दिन का जो महोत्सव अभी रहने वाला है 21-22 का। जी महाराज, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप बताइए कल के बारे में कुछ। श्री जानकी वल्लभो विजयते। हमारी जितनी भी टीम है, जो पूरी राम दीवानी है, और जैसा भी आपने बताया कि जानकी प्रसाद जी इंदौरिया, इनके सानिध्य में
हम 8 जगह ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं दूध महोत्सव भी है जो रघुनाथ जी के मंदिर में भी होगा और अपने जो प्यारे प्यारे श्याम मंदिर में भी होगा, और इन्हीं की प्रेरणा से अपना राम रटेश्वर धाम पिपराली है वहाँ भी होगा, बनी के बालाजी में भी होगा। ऐसे करके शिशु बालाजी 8 स्थान जो मात्र जानकी प्रसाद जी इंदौरिया के आशीर्वाद, इनके सानिध्य में हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम कम से कम 60 आदमियों की टीम है जो इस तरह का कार्य कर रही है, और इतनी प्रसन्नता हमारे है जितनी शायद अवधवासियों को भी नहीं हुई होगी उस समय पे, जितनी प्रसन्नता आज है। क्यों कि 60 वर्ष बचपन से अब तक हमने इनको राम जी की सेवा ही करते देखा है। और भी कोई बात करे तो बीच में पहले ये राम कथा ही करते हैं, सारे दिन रामलीला की चर्चा करना। तो ऐसे राममय, और इनका नाम भी देखो कितना है, भगवान की जो सबसे प्रियतमा जानकी जी है, वैसा ही इनका नाम है, वैसा ही इनका काम है। तो इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं के आशीर्वाद में हम चारों तरफ लगे हुए हैं। जैसा ये आदेश करते हैं वैसा ही हम उसकी पालना कर लेते हैं। ये तो पंडित जी ने भी बहुत सुंदर बात कही है, और ये सिक्कर की रामलीला के लिए ये बात कही जाती है कि यहाँ पे जो आदमी जो पात्र करता है, और ये सत्य भी है कहीं ना कहीं, कि नकल करते करते आदमी काफी हद तक मिलने लगता है असली। उसके जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसे आचार विचार शुद्ध होने लगते हैं उसके, जिस तरह का वो पात्र का किरदार करता है। तो वैसा ही जानकी जी इंदौरिया के बारे में कहना है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नमस्ते सिक्कर। कल का और परसों का आयोजन आप हमारे साथ लाइव देखेंगे। नमस्कार।